नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, हमने बहुत वीडियो में बात की है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में जहां हम अब तक बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा विकट स्थिति में पहुंच गई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और अकेले चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। तो हम कहें कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारेगी या बुरी तरह हारी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की खुद की गलतियों की वजह से उसको हार का सामना देखना पड़ा। ये हमने जो है वो पहले इसका विश्लेषण किया है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह खाने वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म किस आधार पे हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यूपीए 2 की जो मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार थी, उसमें हुए भ्रष्टाचार का सहारा लिया। अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद दिल्ली में जो है वो सत्ता के लिए शीला दीक्षित जी को जिस तरीके से बदनाम किया गया, उनके खिलाफ जिस तरीके से एक नैरेटिव तैयार किया गया और एक पूरा कैंपेन चलाया गया, और उसके बाद फ़ायदा हुआ अरविंद केजरीवाल को। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक सबसे बड़ी जो गलती की वो थी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना, और आज तक उस गलती की भरपाई कांग्रेस पार्टी कर ही नहीं पाई। उसके बाद में 49 दिन के बाद में अरविंद केजरीवाल ने एक गेम खेला, दोबारा चुनाव में गए और फिर उसके बाद में जो जीत हासिल की वो ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन उसके बाद में अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते चले गए। तो अब अरविंद केजरीवाल की जो इज्जत और शाख जो दांव पे थी वो थी हरियाणा का चुनाव, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से जमानत से बाहर थे, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सीबीआई का केस हो। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे उनको जो है वो राहत दी, 21 दिन के लिए वो बाहर आए। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का कांड हुआ तो अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे चले गए, और बैकफुट पे क्या गए, एक्सपोज हो गए। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो सबसे बड़ी निकल के आई वो ये थी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। एक पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और दूसरी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया और कांग्रेस पार्टी की इकाई ने भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। और उसकी बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि दोनों पार्टियां इससे पहले एक दूसरे के ऊपर हमलावर थी। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पंजाब में जो है वो दीमक की तरह खाने वाली पार्टी थी आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है, नेता, वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकते और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग सकते। ये बड़ी विकट स्थिति दोनों पार्टियों के लिए बनी। अब जब हम बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा तो एक हौसला मिला, और उसके बाद में हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करने वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पे चूक गई। लेकिन ये संजीवनी कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के लिए भी साबित हो सकती थी। आप सोच के देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को 5 से 7 सीट भी अगर हरियाणा में मिल जाती तो वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी ईडी और सीबीआई की, उसने काम नहीं किया। उनके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया, जो केस किया गया, वो आधारहीन थे, तथ्यहीन थे, और अरविंद केजरीवाल अपने आप को सही साबित करने में लग जाते। कोशिश पूरी की, हरियाणा लाल बने, हरियाणा का बेटा बने, लेकिन और सबसे बड़ी बात, बिना किसी वजूद के 89 सीटों पे चुनाव भी लड़ा, एक सीट उन्होंने छोड़ दी थी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि 89 सीटों में लगभग सभी सीटों के आसपास जो है वो जमानत जब्त हो गई। तो अरविंद केजरीवाल खुद जमानत पे हैं
और अब उनकी जो है वो हरियाणा ने जमानत जब्त भी कर दी। तो इससे जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा धक्का लगा है, उससे ज़्यादा धक्का लगा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन के लिए मना कर दिया। और मुझे लगता है, जहाँ पे मेरा इस विश्लेषण है, कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करके कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब दिल्ली के विधानसभा नज़दीक है, और जिस स्थिति में कांग्रेस आम आदमी पार्टी पहुंची है, तो कांग्रेस पार्टी को बार्गेनिंग करने की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा दिल्ली में पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब सामने से अरविंद केजरीवाल खुद ऑफर देंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कि वो सीटों का बंटवारा कर ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी अब लगने लगा है कि दिल्ली जो है वो हाथ से जा सकती है। तो अरविंद केजरीवाल, आप देखो जिस तरीके से उनकी कुर्सी चली गई, कुर्सी के बाद में आप देखो इज्जत चली गई, और अब जो है वो बारी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी और इज्जत, तो अब दिल्ली जो है वो भी हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और इसी बीच एमसीडी भी चली गई। और आप देखिए, जिस किसान आंदोलन के सहारे दोनों पार्टियां जीवित थी, कांग्रेस पार्टी को तो पता लग ही गया, और आम आदमी पार्टी की भी स्थिति जो है वो पंजाब में भी ऐसी ही बनी हुई है। पंजाब में किसान जो है वो बॉर्डर पे डटे हुए थे, और एक उम्मीद थी कि शायद हरियाणा में सरकार बदलेगी तो ये किसान दिल्ली तक पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से अब ये साफ साफ हो गया कि किसान जो है वो बॉर्डर पे ही डटे रहेंगे। तो इसका नुकसान जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी की तो भगवंत मान की जो सरकार है, उसी को उठाना पड़ रहा है। किसानों के साथ सीधा टकराव है। कल भी हमने देखा कि किसान जो है वो सड़कों पे थे, और वजह थी धान की खरीद में देरी करना। और इसका नुकसान किसानों को जितना है उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को भी है। किसानों को नुकसान इसलिए है क्योंकि धूप की वजह से जितने लेट करते हैं उतना जो है वो जीरी, या हम कहें कि धान की जो नमी है वो ख़त्म होती चली जाती है, और उसका वजन जो है वो लगातार गिरता चला जाता है। और आम आदमी पार्टी की अब जो है वो प्रॉब्लम ये है, आगे आने वाली समस्या, कि किसान जो है वो आम आदमी पार्टी पर बड़े, जिसको हम कहें कि आरोप लगा रहे हैं, और सबसे बड़ा आरोप है दोगलेपन। तो यहाँ से स्थिति, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मन भी बना लिया है कि किस तरीके से पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी को अपने हाथ में लिया जाए। इसीलिए आपने देखा कि भगवंत मान, और जब से अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई है उसके बाद में लगातार प्रशासनिक फेरबदल चल रहा है, मंत्रियों को बदला जा रहा है। और खबर ये भी है, जो आपको पता ही होगा, कि अरविंद केजरीवाल ने अपने खास बंदे विभव कुमार को पंजाब में जो है वो सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की पूरी कोशिश कर ली है, और वो उसमें कामयाब भी हो गए, और बहुत जल्द वो ज्वाइन भी कर लेंगे। तो उसके पीछे कारण तो जो है वो बड़ा कारण ये हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि विभव कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जो है वो पंजाब से उगाही करे, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। आपने देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दिल्ली 35 साल में पहली बार जो है वो घाटे में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर तक कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तो फिर इसका जो है वो सीधे तौर से, अगर दिसंबर पहले ये स्थिति आती है और फरवरी में चुनाव होते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत होगी, जो उन्होंने एक वादा किया था कि 1000 रुपये महीना हर महिला के खाते में दिए जाएंगे, तो ना वो दिल्ली में दिए गए और ना वो पंजाब में। अब अगर उस चुनाव में जाने से पहले इस तरीके की घोषणा अगर की जाती है, अगर नहीं करते हैं तो भी आम आदमी पार्टी जो है वो फंसती हुई नज़र आती है, और करते हैं तो उनका बजट जो है वो सरकार का हिल जाता है। तो अब एक ही उम्मीद बचती है, और वो है भगवंत मान सरकार। इसलिए पूरे तरीके से भगवंत मान की जो सरकार है उसमें अरविंद केजरीवाल कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसका जो है वो असर आपको दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ से, और दूसरा आपने देखा जिस तरीके से, जब मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अब नाक भी रगड़ेंगे और वो किसी भी तरीके से पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, उनसे गठबंधन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा में भी कोशिश की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरफा, और ये स्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है वो निर्णय, अगर एक बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूर जो है वो थोड़ा सा घातक था, लेकिन एक तरीके से अगर हम सोचें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा भी था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
अगर उनको 5 सीट भी मिल जाती तो आने वाले समय में दिल्ली के लिए जो है वो समस्या खड़ी करते और कांग्रेस को 2-4 सीट देने के लिए ही तैयार होते। और 5 सीट के बाद में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत जाती और मान लो कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में होती या 40 सीटें भी, तो फिर कांग्रेस पार्टी पर कितना दबाव होता सरकार का, उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपने देखा है किस तरीके से राजनीतिक रंग बदलते हैं, और इसका एक आपने ये भी देखा है कि उनकी डोडा में एक सीट मिली आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ बुला के जो है वो डोडा पहुंचे अपने दल बदल के साथ में, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बड़ी जीत हुई है, जबकि वो ये भूल गए कि 89 सीटों पर उनकी जमानत जब्त होकर आई है। और वहाँ पे वो उमर अब्दुल्ला से जो है वो रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए, जो अहंकार में बात करते थे अब वो जो है वो झुकने लगे हैं, और वो सीधे तौर से कहते हुए नजर आए हैं कि उनको सरकार में भी मौका मिलना चाहिए। मतलब अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि उनको जो है उनका जो विधायक बना है उसको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, और अगर आधे राज्य को चलाने का अनुभव लेना है तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला वो राजनीति के जो है वो पहले से धुरंधर पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल उनके सामने कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की कमियों का फ़ायदा उठाना जानते हैं, और उसी फ़ायदे की वजह से जो है वो सत्ता में है। अगर कांग्रेस पार्टी का अगर ये कमियां ना हो और इन कमजोरियों पे काम करना शुरू कर दें तो आम आदमी पार्टी उसी स्थिति में आ जाएगी जहां से शुरू हुई थी। तो अब आसार जो है वो धीरे धीरे और रंग भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के दिखने लगे हैं। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी तो बैकफुट पे है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल अब बैकफुट पे चले गए। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप लिख के नोट कर लीजिए इस बात को कि अरविंद केजरीवाल गिड़गिड़ाएंगे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के लिए, और कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें मांगेगी अरविंद केजरीवाल को देनी पड़ेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल अगर 5 सीट निकालने में हरियाणा में कामयाब हो जाते तो आप मान के चलिए कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ वो 5 सीट ही जो है वो कांग्रेस पार्टी को देते। तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से वापस जो है वो अपना वोट खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास चला गया था, उस वोट को वापस जो है वो हासिल कर रही है। और यही अरविंद केजरीवाल को समझ भी आ गया है। आम आदमी पार्टी जो 117 में से 92 सीटें पंजाब में जीती थी, तो सारा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस पार्टी का शिफ्ट हुआ था, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वापस से जो है वो अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे से उस वोट को जो है उन वोटर को अपने फेवर में कर लिया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जो है वो ठीक ऐसा ही किया, अपना वोट जो है वो खिसकने नहीं दिया, और अगर ये वोट खिसकता तो फिर दिक्कत होती। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मौका होगा कि वो अपना जो कोर वोटर जो दिल्ली में जो था उसको वो वापस हासिल करें और उसी रणनीति पे काम करें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर एक मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, एक जीवनदान दे दिया, संजीवनी दे दिया, तो मान के चलिए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की दुर्गति इससे भी ज़्यादा होने वाली है। और फिर उसके बाद में चाहे आप ईवीएम पे जो है वो आप सवालिया निशान उठाएं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता तो जिम्मेदार है ही, हम इस पे जो है वो बात कर चुके हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।